लड़के ने क्या गलती की है? लड़के ने अपनी तरफ से मक्कारी मारी है, एंड में बताऊंगी अभी। इसलिए झूठ बोल के पकड़वाना नहीं है, बल्कि झूठ बोल के सच में छुपाना है, फिर दो और झूठों में छुपाना है, फिर सच में छुपा के उस सच में झूठ की मिलावट का हल्का सा हिंट देना है। वो लड़की है, बाकी वो खुद कर लेगी, तुझे बस हल्का सा शक कराना है। बेसिकली ये है एक ऐसी पिक्चर जो शुरू होती है एक फ्लैशी सीन से, लड़की आ रही है, एंट्री हो रही है, ठीक है, दिल्ली के शॉट्स दिखाए हैं तो अपने दिल के थोड़े करीब है, मतलब सारा इलाका देखा देखा लग रहा है, ठीक है। दिल्ली के शॉट्स दिखाए हैं तो उसके अंदर हमारा साइबर हब, और साइबर हब से आप दिल्ली गुड़गांव रिलेट करते हो, मतलब बहुत साफ दिखाई दिल्ली। हाँ। दिल्ली एकदम क्लीन हो गई है, ऐसा लगा है। मैं आप सीधे कहानी पे आ रही हूँ। तो ठीक है, जैसे पिक्चर शुरू होती है ऐसा लगता है कि यार वही थोड़ी पुरानी, जैसे हमारी रोम कॉम मूवीज आई हैं हिट वाली, लव आजकल टाइप, वैसी वाली ना। तो स्टार्टिंग में एक प्लॉट दिखाया है जिसमें कि बहुत ही डैशिंग तरीके से हीरो की एंट्री होती है। तो जो हमारा हीरो है रणबीर कपूर और उनके प्रिय मित्र बस्सी भाई बहुत ही बढ़िया तरीके से उभर के आए हैं। अनुभव सिंह बस्सी ने अपने उस स्टोरी पे डाला था इंस्टाग्राम पे कि आई एम इन दिस मूवी। मैं बड़ा हैप्पी हुआ था कि ऐसा होता है ना कि सर आप अपने अनुभव, ये बस्सी जब एक स्टैंड अप स्टार्ट करता था, बिल्कुल वो वाला, जब वो उसको कोई नहीं जानता था, एक दिल्ली में कहीं वो कर रहा था प्रैक्टिस वाले, वहाँ मैंने उसको देखा था पहली बार। तो ऐसा लगता है ना कि अपना कोई बंदा, जानने वाला बंदा बॉलीवुड पहुँच गया। तो अनुभव बस्सी वहाँ पर वो चमकते सितारे बन के हमारे साथ रणबीर कपूर के साथ दोस्त बन के आए हैं। रणबीर कपूर की बॉडी जब लड़की आई तो मैंने देखा आसपास की लड़कियां उसके बारे में बड़ी कह दी, हॉट इज लुकिंग हॉट मैन। कौन, थिएटर में? हाँ थिएटर में। हाँ, मैं भी थी उनमें से। हाँ। तो रणबीर कपूर की बॉडी, मतलब वो इतना हॉट लग रहा है, इतना स्लिम लग रहा है, मतलब ही इज लुकिंग लाइक बॉय, एंड थोड़ा फेस से तो मैच्योर लग रहा है, बट वो कर सकते हैं। मतलब मैं अगर होती, मेरे को अगर एक चीज़ चेंज करनी हो इस पिक्चर में रणबीर कपूर की लुक में, तो वो हो गया थोड़ा सा उनका हेयर स्टाइल, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ना पुराना लग रहा है। तो अगर आप एक नई लुक ले रहे हो, इज वर्क सो हार्ड ऑन हिज बॉडी, इज लुकिंग सुपर हॉट। मतलब वो पहले शॉट में ना पैंट, मतलब एकदम फॉर्मल कपड़े पहने हैं। ठोक के किसी सुनियारे ने, क्या होता है, ठोक के सुनियारे ने नहीं, कोई बंदा इतनी मेहनत करके वो कर रहा है, तो मैं अपना एक फीडबैक दे रही हूँ कि यार अगर थोड़ी सी लुक चेंज हो जाती ना तो एकदम मजा आ जाता। हो सकता है कि वो पुरानी पिक्चरों से रिलेट करके वो वाला माहौल बनाना चाहते हो। नहीं, ऐसे ये कोई सीक्वेंस नहीं है, ये कोई सीक्वल नहीं बन रहा। मान ले मेरी बात, होता है। तो बेसिकली ये दोनों दोस्त मिलके होते अमीर हैं, मतलब दे कम फ्रॉम अ गुड बैकग्राउंड, बोथ ऑफ देम इन द मूवी, बट दे हैव अ चुल कि इनको लव ब्रेकअप्स करवाने हैं, तो इसके लिए पैसे लेते हैं और कतई स्कीम चला के ब्रेकअप करवाते हैं उस तरीके से ताकि लड़की बुरी ना लगे, या लड़का जो भी ब्रेकअप करना चाहता है वो एकदम बुरा ना लगे, और बिल्कुल म्यूचुअल एकदम प्यार से ब्रेकअप हो जाए। तो ये पिक्चर का स्टार्ट है। तो वहाँ से पता चला कि भैया ऐसे हैं, और उसके बाद उसकी फैमिली इंट्रोड्यूस होती है, विच इज़ अ दिल्ली, टिपिकल दिल्ली फैमिली, हर बात पे चीख चिंगाड़ा, हर डिसएग्रीमेंट में चपेड़। यार ये बड़ी गलत बात है यार, लाउड है ना, हम सारे लाउड हैं यार। ये मेरे को इनका बिजनेस बड़ा अच्छा लगा, वो जो भी इसका अपना शोरूम होते हैं रणबीर कपूर के। बस्सी तो हमारा ज़मीनें ही बेच रहा है आज तक, पता नहीं 15 साल से ज़मीनें बेच रहा, ठीक है। मगर वो जो ये इनका बिजनेस है ना, ये साइड बिजनेस ब्रेकअप कराने वाला, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और आपको थोड़ा बहुत ना इससे रिलेट करके एक बात बताता हूँ कि मैं भी अपने फ्रेंड्स में थोड़ा फेमस हूँ कि दो लोगों में अगर हस्बैंड वाइफ बैठे हैं और उनके बीच में लड़ाई लगवानी है, तो मेरी जो डायलॉग बाजी और थोड़े चुल होती है, उससे उनकी लड़ाई हो सकती है एक आध रात के लिए। तो वो वाला माहौल जो उन्होंने बनाया वो मुझे देख के अच्छा लगा। बड़ा अपफ्रंट ये कर दिया ना अपना कैरेक्टर शो। अब वो सारे समझ चुके हैं, जैसे ये कुछ बोलता है ना वो कहते हैं हाँ हमें पता है तू क्या कोशिश कर रहा है। मेरी पिक्चर पुरानी हो चुकी है, मगर वो इनका मुझे एंगल अच्छा लगा कि ये ब्रेकअप कराते हैं लोगों का मजे के लिए, पैसे लेते हैं, 2 लाख रुपए लेते हैं मजे के लिए, पूरा करते हैं तरीके से काम। तो बेसिकली फिर फैमिली इंट्रोड्यूस हो जाती है। तो अब कहानी ये आ जाती है कि बस्सी को ही लग रहा है कि भैया जो मेरी फियांसी है ना उससे मैं शादी नहीं कर सकता, तो स्टोरी के हिसाब से, और जा रहे होते हैं ये हनीमून नहीं क्या कहते हैं उसको, पे जा रहे हैं, बैचलर पे जा रहे होते हैं। लड़कों का बैचलर होता है, लड़की चेप टाइप की होती है, वो कहती है मैं भी चलूंगी साथ, और बताते हैं कि उसकी कोई दोस्त आने वाली थी, वो नहीं आई, ठीक है। और दोस्त होती है हमारी श्रद्धा कपूर, जो कि वहाँ पे एंट्री मारती है। बेसिकली यहाँ तक पिक्चर काफी कंफ्यूजिंग थी। नहीं कंफ्यूजिंग नहीं थी, मेरे लिए पिक्चर ठीक थी, कुछ न्यूनेस नहीं थी अभी तक। वही तो बोल रहा हूँ, मुझे ज्यादा मजा नहीं आ रहा था। हाँ, मतलब अभी तक कुछ न्यूनेस नहीं थी, क्योंकि समझ में आ रहा था कि प्लॉट क्या होगा, कि उसकी बंदी नहीं आई, जैसे उसकी एंट्री हुई तो पता चल गया। जिस तरह से रणबीर कपूर का मुंह खुल जाता है श्रद्धा कपूर को देख के, वैसे वो इतनी हॉट लग रही है कि लड़कियों का ही खुल गया था। तो क्या आई थिंक श्रद्धा कपूर की जितनी मूवीज मैंने देखी है उनमें से मुझे सबसे अच्छी वो इसमें लगी है, अगर ऐसे हम सिर्फ देखने वाइज। उसकी बॉडी तो हमेशा से ही अच्छी है, बट इस मूवी में उसने थोड़े वेस्टर्न कपड़े पहने हैं, थोड़ी अपनी वैसी वाली लुक दिखाई है। अच्छा। हाँ, लुक बदली है। वैसे वो ज्यादा कुर्ती और उसमें आती थी ना जो पुरानी, हाँ मॉडर्न गर्ल। तो शी इज लुकिंग फैब, शी इज लुकिंग अमेजिंग। तो वहाँ तक
फिर उसके बाद क्या होता है, अचानक से ट्विस्ट आ जाता है। अब क्या होता है, हमारी हिंदी पिक्चरों में आज तक हमने ये देखा है कि लड़का लड़की, लड़के को लड़की पसंद आ गई है, लड़की को लड़का पसंद आ गया, वो एक तरीके से अप्रोच करते हैं। तो यहाँ पे जो अप्रोच का तरीका है वो डायरेक्टर ने बिल्कुल ही बदल दिया, मतलब एकदम ही खुराड, झन्नाट, जेंजी वाला कर दिया, जेंजी। ऐसा हम कि हेलो एक्सक्यूज मी, आई एम इंटरेस्टेड टाइम इन पास यू, करना है कि प्यार करना है, बड़ी बात सिंपल है। अच्छा टाइम है, पास I like करोगे that part. या प्यार करोगे, तो I like वहां that. से ये कहानी शुरू होती It's है। like true है ना, स्टार्ट ही सच्चाई से होगी। तो थोड़ा रोमांटिसिज्म, उनके रोमांटिक गाने, दे आर स्पेंडिंग टाइम टुगेदर, मतलब उधर उस प्लॉट में उधर सारा फोकस ये किया गया है कि उन दोनों को प्यार हो जाए। ऑडियंस को ये दिखाया जा रहा है कि प्यार हो जाए। भाई तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं जिनके साथ तुम आए हो उनकी बैचलरेट करने? एक बड़ी बात वो अजीब सी लगी कि अनुभव बस्सी ने कहा कि भाई मैं इस लड़की से शादी नहीं कर सकता, मेरी शादी तोड़वा दे। तो उसने बोला कि भाई तेरी तो साथ में जो लड़की आई है वो बड़ी सुंदर है, अगर मैं तेरी शादी तोड़वा दूंगा तो मुझसे भी दोस्ती नहीं करेगी। तो इस चक्कर में बस्सी शादी कर लेता है। वो थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि तो मतलब पता नहीं, हाँ हमारा डायरेक्टर ने कहा चल यार बस्सी मतलब वो ऐसे एक चला ले यार काम। हाँ मतलब समझ नहीं आया। और बस्सी को शुरू में कोई ज़्यादा खास डायलॉग नहीं दिए, ये मुझे बड़ा इस चीज़ की थोड़ी कंप्लेंट है, क्योंकि ही कुड हैव बीन यूज्ड बेटर, यूटिलाइज्ड बेटर। मतलब मैं वेट कर रहा था कुछ बढ़िया जोक मारे वो। He did in the later part of the movie, but मतलब उसके पंचेस तो अच्छे थे, बट जितने भी थे मतलब he is a brilliant। वो लास्ट में दिया। अरे जैसे वो घर आता है तो वो पंच मार रहा है ना, वो जब वो कहती है कि तुम्हारा सब लॉस दिखा दिया। हाँ, उसमें मतलब भी उसके पंचेस उसके हैं, मतलब अगर वो पहली पिक्चर है, ब्रिलियंट एक्टर और उसको कॉमिक रोल दिया जो कि उसका वही है, मतलब हुनर है, तो वो उसने अगर 2 वर्ड भी बोले ना तो आपको हंसी आ रही है, बट उसको वर्ड्स ज्यादा बाद में दिए गए हैं। अग्रीड टू योर पॉइंट। तो भैया ऐसे ही हो रहा है, मतलब यहाँ पे ना वही हो रहा है अभी जो तक टाइम पास चल रहा है, हो पिक्चर का सकता आधा है। हो चुका है। हाँ। और अभी तक आपको ये समझ नहीं आई कि पॉपकॉर्न खरीदूं कि घर जाऊं। तो अभी ये हो रहा है कि ये हो जाती है लगभग आधी पिक्चर। हाँ मैं वही तो बोल रहा हूँ, आधी पिक्चर हो जाती तो आधी पिक्चर खत्म हो गई है और कुछ ज्यादा कुछ समझ आया नहीं है अभी तक कि क्या है, सब बट obvious है। इतना तो ऑडियंस को पता है कि जब सब कुछ ही रोजी रोजी होता है तो उसके बाद अंधेरा होता है भाई। तो अब कुछ गड़बड़ होने वाली है, ठीक है। साथिया में देख लिया था हमने शादी के बाद कि इतना क्लेश हुआ था, मतलब मुझे याद आ जाते हैं ना अपने रेफरेंस बॉलीवुड वाले। तो अब ये आ जाते हैं हिंदुस्तान वापस अपने अपने घर, अपनी अपनी रियल लाइफ में। तो अभी तक जो ड्रीम लैंड का वर्ल्ड था, एक्चुअली हनीमून पीरियड इज ओवर गाइज, वेलकम टू द रियल वर्ल्ड हो गया इनके साथ। तो ये वापस आते हैं। तो भाई अभी श्रद्धा कपूर जैसे ही घर वापस आती है उसको पता चलता है कि अच्छा परिवार एंड मिलना शिलना वो तो पता ही है उसको, बिन्नस बुन्नस सारा वहीं पूछ लिया भाई। तो फिर उसके बाद गाड़ियां हैं, लड़की पूछ रही कौन सी गाड़ी है, ये भी बड़ा एक मतलब नया ट्रेंड है। वो इन्होंने बताया है i10 जो भी बताया, दे आर नॉट एबल टू गो ऑन डेट्स बिकॉज सारा टाइम तो फैमिली साथ में ही है, लड़के की फैमिली। तो लड़का थोड़ा ममाज बॉय, फैमिली बॉय है basically। हाँ मतलब ही इज वेरी क्लोज टू हिज फैमिली, मतलब दादी है, मतलब सारे ही ना बड़े घुल मिल के ऐसे बिल्कुल ही मिक्स वाली फैमिली है। टिपिकल इन्होंने वो दिखाने की कोशिश की है कि दिल्ली की रिच फैमिली, दिल्ली की हाई एंड क्लास फैमिली जो कि क्लोज बड़ी रहती है, लड़का जो है वो। और इसमें थोड़ा थोड़ा वो क्लीशे वो भी बताया गया है कि जो जिनके फैमिली बिजनेस बड़े होते हैं और लड़के वही बिजनेस ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर वो उसमें इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। तो वो लड़की भी कह रही है कि अपने माँ बाप को पहले बोल चुकी है कि भाई मैं ऐसे बंदे से शादी नहीं करूँगी, मगर वो वैसा ही बंदा उसको मिल जाता है। तो बेसिकली दिखाया ये गया है कि ऐसे लड़के मामाज बॉय और पेरेंट्स के हिसाब से चलते, तो वही चल रहा है। और उसको ऐसा लगता है श्रद्धा कपूर स्टार्टिंग इज नाउ फीलिंग वेरी क्लॉस्ट्रोफोबिक, क्योंकि हर चीज़ उसको ऐसे बोल दी जा रही है बड़ी आसानी से। ये यहाँ कहाँ जाना है, चलो मेरे डॉक्टर पे चल लो, या फिर नौकरी क्यों करनी है, अगर तुम भी ज्यादा सोना चाहती हो छोड़ दो नौकरी, तुम्हें क्या जरूरत है। जो है वो मिसिंग उसको ऐसा लग रहा है कि यार मतलब थॉट्स ही बड़े मिसमैच हो रहे हैं। तो रियलिटी तो अब चेक इन हो रही है ना, लड़का तो प्यार तो हो ही जाता है, तो स्टेप इन प्यार में जल्दी हो गया मेरे। तो हाँ जल्दी हो गया। तो फिर थोड़ा डेटिंग और चलनी चाहिए तो फिर ट्विस्ट जो आता है मूवी में वो ये आता है कि हमारे हीरो का वही वाला फोन बजता है, ब्रेकअप वाला, और वहाँ जो ब्रेकअप जो फोन करवा रही है वो बंदी वो है श्रद्धा कपूर। तो नाउ श्रद्धा कपूर इज आस्किंग टू ब्रेकअप विद हिम, वो निकली बट वेरी सटल, इन अ सटल वे। तो वो ड्रामा पूरा कर रही है, मतलब जब मिल रही है ये वो कर रही है, सारा ड्रामा चल रहा है, मतलब ड्रेसेस लड़कियां तो ड्रामेबाज होती हैं, सब चल रहा है इन द मूवीज स्लोली गोइंग ऑन। बट
वो फोकस उसका उसी चीज पे है कि भैया उसको ही फोन कर करके बोल रही है अभी तक नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ, एंड ही केप्ट ऑन आस्किंग कि रीजन क्या है, रीजन क्या और है। दोनों एक दूसरे की आवाज नहीं पहचान पा रहे, वो कह रहे हैं कि अच्छा मतलब हमें नहीं बहुत- पता कौन फोन कर रहा है, हाँ, तो पहले उनको तो पता ही नहीं मुझे- चल रहा कि वही फोन कर रही है, थोड़ा वियर्ड था। पहले बट तो चलो मुझे पिक्चर है। ये डाउट आया कि यार ये लड़की मतलब इसको पता नहीं चल रहा मेरी गर्लफ्रेंड का नंबर है, बट वो उसने क्लैरिफाई कर दिया कि वो नया नंबर वो लेके ठीक कहीं है, से बट कर रही है, आवाज विच इज चलो फाइन। हाँ, मतलब पिक्चर है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, तो वो बताया, फिर उसके बाद बताते हैं कि जब इवेंचुअली इसको रीज़न पता चल जाता है कि इट इज़ बिकॉज शी वांट्स हर ओन हाउस एंड इंडिपेंडेंट जो भी चाहिए हमारी बंदी को, तो इसलिए वो कह रही है कि आई डोंट वांट टू गिव हिम एन ऑप्शन टू चूज बिटवीन फैमिली एंड मी, सो आई वांट टू लीव क्वाइटली। चलो तो लड़की का भी मतलब पर्सपेक्टिव गलत तो नहीं है, गलत तो नहीं है है ना? नहीं, यू हैव टू बी वेरी क्लियर ऑन व्हाट यू वांट। डायरेक्टर ने अपनी तरफ से एक बाद में प्रॉब्लम, कुछ करने से एक अच्छा है। सोसाइटी की प्रॉब्लम भी उसने अपनी तरफ से एक दिखाने की कोशिश की है। द स्टोरी टेलर हैज ट्राइड दैट कि लड़कियां आजकल इस चीज़ में फंस जाती हैं, और मे बी दैट न्यू जनरेशन दैट क्या मैं फैमिली के साथ रह पाऊंगी, क्योंकि अपनी फैमिली के साथ रहते हुए भी आजकल हम एक कमरे में रहते, ये तो सच और है ना। वैसे दिखाया ही है कि शी इज नॉट वेरी हैप्पी विद और वो अपनी family से अलग ही शी इज रहती नॉट है। वेरी क्लोज टू हर फैमिली, हाँ, मतलब वो मिलती दिल्ली है, में सब रहते हुए कुछ अलग है, रहती है। बट शी इज स्टेइंग ऑन हर ओन। तो ऐसी तो बंदी के आदत लिए हो उसको गई। लगता है कि इतने सारे लोग उनके बीच में मैं सेटल हो भी पाऊंगी या नहीं ना, तो उसको उस तो उसके चक्कर में लिए वो वो अपना प्यार कुर्बान करने को तैयार हो जाती है। वो लड़के से प्यार करती है, मगर वो उसकी फैमिली के साथ नहीं रहना चाहती, मगर वो जानती भी है कि वो उनके बिना खुश नहीं रहेगा, तो फिर वो सैक्रिफाइस करती है। वो कहती है भैया मैं कर रही हूँ ब्रेकअप। तो भाई ये हो जाता है। तो एंगेजमेंट वाले दिन ही जब उसको ये रीज़न पता चल जाता है, तो उसको लगता है कि यार ठीक है, पैसा तो लिया है, काम करना है, तो वही अपना हीरो आंखें लाल करके आंसू भर के कुर्बानी कौन देगा? वही जो टिपिकल मतलब उसकी एक्टिंग अच्छी है, सब कुछ सही करता है, तो वो आता है अपना, प्लॉट नहीं बताऊंगी जस्ट इन केस अगर आपको लगी रहेगी पिक्चर देखोगे, तो वो जो भी करते हैं और उसके बाद वहाँ से हो जाता है उनका ब्रेकअप हो जाता है। प्यार तो बराबर है ना, तो दोनों दिखाते हैं बहुत तड़प रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है। तो ये जब ये सब कुछ चल रहा है इनकी ज़िंदगी में, तो अगर आपको लग रहा है कि बस्सी और उसकी बीवी गायब हो गए सीन से, तो नहीं, अब वो सीन में वापस आते हैं, क्योंकि अब वो हो गई है प्रेग्नेंट और उसके गोद भराई। तो अब यहाँ पे आता है बस ये कह रहा है कि भैया गोद भराई 2 लोगों की होती है। हाँ, आई एम ऑल्सो उसके प्रेग्नेंट, काफी सही तो अच्छे- बोल रहा यहाँ है। पे उसके थोड़े तो dialogues यहाँ आने पे शुरू तो हुए, बेसिकली क्या हुआ है, इस मूवी में आए हैं मोनोलॉग्स, ठीक है, उनकी बात भाई, कर लेते हाँ, हैं, हाँ, क्योंकि हाँ। अब वो मौका आ गया है। वो कार्तिक आर्यन की भी एंट्री है भाई इस मूवी के अंदर, ओ भाई, ठीक है। और कार्तिक आर्यन वाला मोनोलॉग जो फेमस हुआ था, वैसे ही मोनोलॉग बहुत सारे हैं, स्पेशली इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द मूवी। और वहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि चुप कराओ इसको, चाय पिलाओ, पानी वानी पिलाओ, ठीक है। और काफ़ी सारे ऐसे डायलॉग हैं जो कि ट्रू टू लाइफ वाला सिनेरियो नहीं है, ऐसा लग रहा है सब ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। वो तो चलो स्क्रिप्ट है ना, एक्टरों ने तो कोशिश करी है। नहीं, एक्टर्स ने तो अपना किया, उनको जितना दिया गया, बिकॉज सारे ही एक्टर ब्रिलियंट हैं यार। मतलब डिम्पल कबाड़िया जो दादी बनी है, इवन छोटी बच्ची इज ब्रिलियंट। ओ, कुछ नए मतलब कैरेक्टर्स ऐसे- हैं और ऐसे- बहुत ऐसे- प्यारा यार। वो छोटी हाँ। बच्ची एक्चुअली में बहुत अच्छी उसका है, नाम देख यार, उसकी क्या वजह था? से तो पिक्चर को आधा स्टार मतलब वो मिल तो जाना बहुत ही चाहिए। प्यारी है, मतलब उसकी भी टाइमिंग और उसका सब कुछ इतना प्यारा है ना, मतलब बहुत ही अच्छा। उसने बहुत अच्छा स्वीट एलिमेंट ऐड किया। इनायत वर्मा स्वीटू है, हाँ। स्वीटू तो वो थी ना, कौन थी? अच्छा, स्वीटू वही है, स्वीटू इनायत वर्मा, हाँ। तो बहुत ही अच्छा कैरेक्टर प्ले किया है। तो अब आ जाते हैं उस पे, जैसे तूने बोला मोनोलॉग, तो वही हो जाता है, खाने में उतना ही नमक जितना स्वाद अनुसार ना अच्छा लगता है। तो यहाँ अच्छा। हो गया थोड़ा ओवरडोज। वाह जी तो वाह। बेसिकली सबसे पहला मोनोलॉग आता है पिक्चर में रणबीर कपूर का, आई एम सॉरी टू से यू आर अ ब्रिलियंट एक्टर ब्रो, बट आई डिड नॉट लाइक इट। बड़ा सुन रहा हूँ। फॉर दैट इट वाज लाइक अ रैंट, बट मोनोलॉग एक ऐसा रैंट होना चाहिए जिसमें डायलॉग में जान हो और आपको हंसी आए, आपको मजा आए, और आप उस रैंट का इमोशन पकड़ो। वो सब मिसिंग था। उसके बाद वो थोड़ा दूसरा उसको आता बेचारे है, को जबरदस्ती का उसके मोनोलॉग बाद दे दूसरा आता है बस्सी का। जो बस्सी का मोनोलॉग आता है वो था ना, अच्छा। जस्ट बिफोर द प्रेगनेंसी वाला, क्योंकि अब इन दोनों का ब्रेकअप हो गया। अब बस्सी की प्रॉब्लम क्या है कि वो चाहता था उसकी बीवी से उसका डिवोर्स, मतलब ब्रेकअप। वो ब्रेकअप नहीं हुआ उस लड़की के चक्कर में, वो फंसा उसकी हुआ है। शादी आ गई, अब उसका बच्चा पैदा हो गया, और अब ये टैंट्रम थ्रो कर रहा है कि मतलब वो बंदी जिसके अब मेरा ब्रेकअप हो गया जिसके साथ, वो भी उसमें आएगी। तो बस्सी जो उस टाइम मोनोलॉग बोलता है, दैट इज वन हाई पॉइंट ऑफ हिज परफॉर्मेंस इन द मूवी। आई सिंपली लव्ड इट। After मतलब the मैं second हंस रही half. थी और मुझे फील हो रहा था कि फ्रस्ट्रेशन है यार बंदे की आवाज में। मतलब होता है ना कि फाड़ दूंगा मैं, बस फाड़ दूंगा, अगर मैं बोलना बंद कर गया ना कपड़े फाड़ दूंगा। तो बस को वो एक चीज थी। मौका मिला पूरी पिक्चर में शाइन होने का, जहाँ पे वो हुआ।
बहुत जगह हुआ, बट दिस वाज लाइक द हाई पॉइंट, हाई पॉइंट, मतलब मजा आ गया। आगे बढ़ते उसके बाद यही वो जो जैसे डायरेक्टर कोशिश करता है पिक्चर को आगे बढ़ाने की, बहुत सारी चीजें ऐसी थी। इट्स एन इमोशनल मूवी, ठीक है, इट्स अ रोमांटिक मूवी, इट्स एन इमोशनल मूवी। यू कांट जस्ट प्ले विद आवर इमोशंस लाइक दैट। तो क्या होता है, इमोशंस ये होता है कि अब वो दोनों ब्रेकअप के बाद वहां मिलते हैं, ठीक है। अब ब्रेकअप के बाद वो उधर उनके वहां पे मिल रहे हैं, वहां पे वो फिर से वही झन्नाट और छिछोरी बातें शुरू कर देते हैं। मुझे बिल्कुल ही ऐसा लगा कि व्हाट द हेल इज हैपनिंग हियर, ठीक है। और उसके बाद वो ऐसे ठुमके मार मार के उसी के साथ नाच रही है, बेफालतू का गाना। हाँ, या बॉलीवुड, मतलब हाँ, Sorry, या तो तुम ये बोलो कि बहुत बुरी हो गई है। मुझे मतलब एक वो होता था ना कि काजोल को प्यार हो गया है, ठीक है, कुछ होता मैं वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम, काजोल को नहीं, काजोल को प्यार हो गया है कुछ होता मैं शाहरुख खान के साथ, बट वो बोल नहीं पा रही। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी आंखें ही, बॉडी छोड़ो बड़ी दूर की बात है, वो बात बता रही है। उसके बाद अगर वो ऐसी कोई हरकत करेगी ना तो मेरे को समझ में आएगा कि यार ये अंदर से प्यार करती है, मतलब कुछ भी चल रहा है भाई, चलो चल रहा है, मतलब हाँ, बस चला रहे हैं, आगे चलो, चलने से आगे चलो, ठीक है। उसके बाद वो गिर जाती है नीचे, तो पता चलता है कि उसकी वही स्वीटू हमारी और उसकी जो सिस्टर है वो उसके साथ रात को रुक जाती है। तो स्वीटू इज रिपीटिंग अ डायलॉग विच गिव्स हर एन आइडिया कि भाई जो ये ब्रेकअप मेरा जिस बंदे ने कराया है ना, कॉन्ट्रैक्ट जिसने लिया है, वो तो यही है मेरा बॉयफ्रेंड। तो वो उसको घर में बुला लेती है, ठीक है। अब आप क्या सोचोगे, समझो कि मैंने इसी को पैसे दिए हैं इसका और मेरा ब्रेकअप कराने के, ठीक है। और मुझे पता चल जाता है कि जिसके साथ मैं बात कर रही थी कि ओ मेरा ब्रेकअप आज ही होना चाहिए, ठीक है, वो बंदा भी यही है और इसने मुझे शो नहीं किया और मैं ब्रेकअप करा दिया। एंड आई लव दिस गाय एंड ही लव्स मी ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने ब्रेकअप कराया। तो अब इस प्लॉट में अब आप बंदी को, अब आपको पता चल गया है कि ओहो यही था और ये कितना अच्छा है, जो भी है, ठीक है। तो अब आप उसको बुलाते हो, अब श्रद्धा कपूर उसको बुलाती है अपने घर में, ठीक है, वो आता है। उसके बाद जो डायलॉग चले हैं ना, बाई गॉड आबरा का डाबरा है। वो क्या होता है, मेले में वो एक होता है ना ऐसे मेज जिसके अंदर बच्चे घुसते हैं और गुम जाते हैं। मेरे को लगता है कि भगवान की कसम उसको भी नहीं पता वो क्या बोल रही है। फुल जंबल हो रहा है, फुल जंबल, रिपीट हो रहे हैं 3-3 बार डायलॉग, वो लंबी खींचने की कोशिश हो रही है वहां पर, मूवी रबर बैंड की तरह मूवी खींच ड्रैग हो रही है। ऑल शी एवर वांटेड टू से वाज कि अगर तुझे पता चल गया था कि मैं हूं तो तूने मुझे जाने क्यों नहीं दिया, तूने मुझसे बात क्यों नहीं की। एंड ही इज सेइंग कि अगर तुझे इतनी प्रॉब्लम थी तो तू तीसरे बंदे के पास क्यों जा रही है, तू मेरे पास क्यों नहीं आई। बट इट इज सच अ जंबल, मतलब वो तो ना गुच्छे बन गए हैं, समझ नहीं आ रहा। अच्छा डायरेक्टर बीच में आके बोल दो तो देखो मिसअंडरस्टैंडिंग थी दोनों के बीच। हाँ, मतलब नीचे अगर वो वो एक न्यूज में एक फोटो के नीचे वो मेन हेडलाइन आ रही होती है ना, वो बेटर था। बहुत ज्यादा ड्रैग स्ट्रेच कर दी, बहुत ज्यादा ड्रैग हो रहा था, क्योंकि जैसे उसको पता चला ना तो मेरे हिसाब से वहां पे अगले 2-3 मिनट में रैप था, बट वो रैप हुआ नहीं। 5 मिनट तक तो यही बोल, वो रैपर खुल रहे थे अब। हाँ, तो उसके बाद पता चलता है कि ये कहता है कि मैं, ये बोल देता है कि मैं तुझे नहीं चुन सकता, बिकॉज मैं अगर तुझे चूज कर लूंगा तो आई विल नॉट बी हैप्पी। एंड देन आई विल, एक वो वाली बात भी है जो मुझे थोड़ी वो लगी कि मतलब व्हाट इज द डायरेक्टर ट्राइंग टू टेल यू वाया द मूवी। वो कह रही है कि तुम किससे प्यार करते हो, वो कह रहा है 7 लोगों के उसने पहले नाम गिनाए अपनी फैमिली में, ठीक है, माँ, ये वो, दादी, दादा, जो भी, पापा, जो भी, व्हाटएवर, फिर वो स्वीटू, फिर 7वां नंबर तेरा है। तो फिर नो मतलब ठीक है वो होता होगा आपके माइंड में, बट नो गर्ल वांट्स टू लिसन टू दैट। आई थिंक एवरीवन वांट्स टू लिसन कि मैं द लव की बात करा जाए तो आई एम योर फर्स्ट लव, और वो वाला इमोशन। तो उसने पहले ही, डायरेक्टर ने आपको बता दिया कि वो उसकी हायरार्की है, तो इसलिए वो तो चूज कर ही नहीं सकता लड़की को, राइट। हाँ। तो मगर अब आपको लगेगा कि अच्छा यार यहाँ पे मूवी खत्म हो जाएगी शायद, और आज शायद ये हैप्पी एंडिंग ना भी हो, मगर ये एक क्या कहते हैं प्रैक्टिकल एंडिंग हो सकती है। हो सकता है जेनजी वर्ल्ड में नया कुछ दिखाया जाए कि ओके दे आर नॉट meant to be together because their priorities are different, और यहाँ से कहानी खत्म भी हो सकती है and it can be a happy ending in a way। मगर अब हम वापस आ जाते हैं टिपिकल हिंदी सिनेमा जिसमें दादी नानियों को भी तो खुश करना है थिएटर में। Exactly। भाई वहाँ से वो बोल के जाता है कि I can't choose you whatever reasons, very complicated। वो रोती है, तुम मुझे रोक लोगे तो मैं जा रही हूँ, तुम मुझे रोक लो मैं रुक जाऊंगी, चलो ठीक है। तो जब तू ये उसको ऑप्शन ही पहले नहीं देना चाहती एयरपोर्ट आके मुझे रोक लेना, नहीं मेरे को तो फिर इस पॉइंट पे आके पिक्चर जो एक्टर्स हैं और सबको ही
अपने आप को खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर गया ना, क्योंकि अगर मैं तुझे बोलना ही नहीं चाहती टू चूज बिटवीन योर फैमिली एंड मी ऑन द फर्स्ट हैंड, आई डिड नॉट वांटेड टू शेयर इट विद यू, दैट्स व्हाई आई हायर्ड समवन एल्स टू ब्रेक अप. सो देन व्हाई आर यू सेइंग अगर तू मुझे रोकेगा तो मैं रुक जाऊंगी विद द कंडीशन दैट आई वांट टू स्टे अलोन. क्योंकि वो अमीर लड़का है ना, अमीर. और चलो आप ये कह सकते हो, कौन यार इतना टाइम वेस्ट स्पेंड करेगा दोबारा एक लड़का पटाएगा, पता है कितनी मेहनत है. ये कह सकते हो कि प्यार के इमोशनल उसमें उसने आके ये बात बोल भी दी. अरे नहीं, इन्वेस्टमेंट होती है, लव इज इन्वेस्टमेंट. फिर भी लड़का स्टिक रहा, क्योंकि अगर तुझे अकेला चाहिए, दिस इज व्हाट यू वांट, यू नो व्हाट यू वांट, यू आर नॉट रॉन्ग. आई लाइक दैट पार्ट. बट आई एम हु आई एम एंड आई एम इनकम्प्लीट विदाउट देम, सो दिस इज हु आई एम. तो वो लड़का भी अपने स्टैंड है, लड़की, विच इज नाइस, ऐसा ही होना चाहिए. फिर उसके बाद क्या होता है? हिंदी सिनेमा, इंडियन सिनेमा, इमोशनल फैमिली ड्रामा. उसके बाद होता है कि आप एज अ ऑडियंस, ठीक है, अब रणबीर कपूर की बॉडी हम देख चुके हैं, ठीक है, और श्रद्धा कपूर को भी हम बहुत देर से देख रहे हैं, ठीक है, और अब हमारी हो गई है हड्डियों में दर्द, ठीक है. हम थिएटर में बैठे हैं और पैर हमारे थोड़े ऐसे जुड़े हुए हैं और ऐसा मन कर रहा है कि या तो खड़े होकर मैं जोर की अंगड़ाई लूँ या मैं घर चले जाऊँ, ठीक है, हमारे पैसे दे रखे हैं तो हम आगे देखेंगे. हाँ, फिर आगे क्या हुआ? तो बेसिकली ये होता है कि श्रद्धा कपूर उनकी मम्मी को फ़ोन कर देती है और डिम्पल कपाड़िया जी को, और वहाँ पे कुछ वो डायलॉग बोल देती है कि आप उसको कुछ मत बोलना, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता सकती. बीच बीच में चपेड़े मारती है उसको, वो फन के लिए दिखाया है. डिम्पल कपाड़िया तो वो फन है थोड़ा. हाँ, डिम्पल कपाड़िया इज फन. मेरे को पता कैसे याद आ रही है, मतलब हमारी मम्मियाँ इतनी ज़्यादा सिमिलर है ना. मेरे को अपने बचपन की कहानी याद आ गई. मैं ऐसे बैठी थी टेबल के इस पार, वो इस पार कपड़े प्रेस कर रही थी उसी टेबल पे, और मैं ऐसे बैठी हूँ कुछ कर रही हूँ, और ठंडा ठंडा मौसम अभी शुरू हुई थी ठंडी, ठीक है. तो मुझे कह रही है स्वेटर पहन ले, स्वेटर पहन ले. दो बार ही बोला, तीसरी बार इतनी जोर से चंड आई ना भाई, वो इधर कुर्सी से उठ के उधर. इतने बड़े तो लड़के इतनी को ज्यादा चपेड़े हमारे मारना घर में थोड़ा ज्यादा थी वो, बट फन, वो फन एलिमेंट ऐड करने के लिए, फन के लिए बीच में आपको जगाने के लिए थोड़ी थोड़ी कॉमेडी है, बहुत जरूरी है वो. और जब भी वो फैमिली आ रही थी ना, मजा आ रहा था यार. तो इससे अच्छा तो पूरी मूवी में उनको ही बार बार दिखाते रहते ना, तो थोड़ा हाँ वो जैसे घर आता है तो इसकी मम्मी इसको धर लेती हैं, सारे लाइन में खड़े होते हैं कि भाई हुई क्या बात है, रीजन तो बता. उसके बाद तो मुझे वो लड़की थोड़ी ओवर स्मार्ट, तो जा रही है ना लंदन, जा खत्म कर से आप, तो बोल रही है उसको कि भाई तू नहीं अपनी फैमिली को छोड़ सकता. वो कह रहा है हाँ भाई मैं भी नहीं छोड़ सकता, ओके बाय बाय टाटा होगी. अब उसको चुल है, मैं बोल रहा हूँ ना, पीछे से क्या दिमाग में उसके चल रहा है कि इन्वेस्टमेंट कर दी है, कौन पिटाएगा लड़का दोबारा. तो वो अब लड़के की माँ को फ़ोन करती है और बोलती है कि आपको जो गलत फहमी है, क्योंकि उनको लगता है कि द गाय वॉज रॉन्ग, ठीक है ना, शादी तोड़ता है ना, तो वो ऐसे दिखाता है कि मैंने शादी तोड़ी है. तो वो उसको फ़ोन करके बोलती है कि आपको जो उसके बारे में गलत फहमी है वो गलत फहमी मत रखना, और उसको मत. तो चुल कर दी. फिर एयरपोर्ट जा रही है मुंह बनाती हुई कि कोई पीछे आएगा. पता ना कि इमोशन इतना स्ट्रॉन्ग कर दो कि बकचोदी भी इग्नोर हो जाए. वो हो नहीं पा रही थी क्योंकि इमोशन उतना स्ट्रॉन्ग हो नहीं पाया. फिर क्या हुआ? तो फिर एंड में वही होगा कि इमोशनल माँ डिम्पल कपाड़िया, तो आपको पता है ब्रिलियंट एक्टर है, आंखों में आंसू भरा, थोड़ा गुस्सा वाला है, उसने बोला वापस लेने चलेंगे भाई, तेरे को मेरी कसम है. अच्छा मजे की बात पता क्या उसके बाद कि वो बोल रही है कि देखो तुम सब कुछ अपनी फैमिली के हिसाब से करते हो, हम जब तुम्हारे घर आते हैं तो मैं तुम्हारे साथ पर्सनल डेट पे जाना चाहती हूँ, तुम फैमिली डिनर बना लेते हो. मैं बोल रही हूँ मुझे अपने डॉक्टर के पास लेके जाना है गायनेकोलॉजिस्ट के पास, तुम्हारी बहन मिनट में मेरा डॉक्टर बदल रही है. फिर तुम्हारी मम्मी ही डिसाइड कर रही है कि हमारा कमरा, रूम और बच्चे भी आगे डिसाइड कर लिया. अभी डिसाइड बात ही नहीं हुई कि भाई कुछ करना भी है या नहीं करना है, वो भी तो एक ऑप्शन हो सकती है लाइफ में. ठीक है. अच्छा वो सब बता रही है, उसको कंप्लेन कर रही है, और ये सब लेने उसको कैसे जा रही है, एक साथ गाड़ी में बैठ के. ठीक है. वो फनी थे वो सीन्स, दैट वाज द फनीएस्ट, आई थिंक दैट वाज द फनीएस्ट. मतलब वो जो उससे पहले मेरे को 15 मिनट का टॉर्चर हुआ है ना, वो सारा मैं भूल गई. जो इन्होंने किया ना गच पच मतलब समझ नहीं आ रहा था. और हाँ, फिर एक ठंडी हवा मुंह पे आई कि हाँ ऐसा लगा कि वाह मजा आ रहा है, देख रहे हैं. ठीक है. जो वो है एक और मोनोलॉग मूवी का, मतलब ज़्यादा डाल दिए गए हैं, बट वो एक ऐसा मोनोलॉग है जो आई लव्ड अगेन. मतलब अगर मेरे को मन करे ना कभी ऐसे थोड़ा लो फील हो रहा हो, तो मैं वो एंड वाला 2 मिनट का दोबारा सुन के ना, वो लड़का अपनी फैमिली को बता रहा है कि तुम लोगों की वजह से क्यों सारे के सारे कैसे इन्वॉल्व थे. कि दादी के पैर पूरे नहीं छुए, मतलब वो भी एकदम ताबड़तोड़, एवरीबॉडी टॉप परफॉर्मेंस. टिपिकल एयरपोर्ट पे वो आवाज मारते हैं टिन्नी, तो टिन्नी जो है वो चेक इन टिन्नी और मिक्की नाम की क्या कैसे नाम रख रहे हैं यार पिक्चरों में. दिल्ली वालों के ऐसे नाम होते होंगे, मगर पता नहीं होते होंगे. ठीक है. तो उसके बाद ना वो वहाँ से वापस आ जाती है और बेसिकली वो दिखाते हैं कि उसने सारे जो घर वाले हैं वो पीछे खड़ा लड़का. अच्छा अभी यहाँ भी लड़के ने पहल नहीं करी और लड़का नहीं कह रहा कि मैं इंडिपेंडेंटली तुम्हें रोक रहा हूँ. यहाँ पे उसकी माँ घर से निकलने से पहले उसको बोलती है कि वो एक घर दे दे उसको, अपना घर, उसको उसका घर चाहिए, उसको दे दो ना, दे दो उसको अपना घर. और वहाँ सारा परिवार ज्वाइंट फैमिली लेट जाता है रोड पे, आगे ऐसे करके लेट जाते हैं कि हमारी हो जाओ ना,
क्या करना क्या चाहते हो यार, क्यों? और उसके बाद में फिर से 4 मिनट का एक पूरा गाना और उसके बजा बाद है, सीन में ऐसा मुझे लगा कि जिसमें- अब दिखाएंगे कि उसने अपना एक इंडिविजुअल घर ले लिया पड़ोस में, अब वो लक्ष्मी नगर रहने लग गया है, ठीक है, अलग से घर लेके, कमरा लेके। मगर ऐसा नहीं हुआ। तो चलो अमीर है तो जीके में उसने एक छोटा सा फ्लैट ले लिया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो फिर उसी लूप में जो वो नहीं फंसना चाहती थी उसमें फंस गई, और लड़के ने उसको पहले हमने मिस कर दिया, और पहले लड़का उसे एक बड़ा वो क्रिंज डायलॉग बोलता है जो हर लड़का बोलता है, जो कहता है कि मेरे पेरेंट्स वैसे नहीं हैं जैसा तुम सोच रही हो, ठीक है। तो ये काफ़ी मतलब अब मेरे को समझ नहीं आ रही कि लड़कियां इससे क्या सीखेंगी, कंफ्यूज हो जाएंगी कि भाई ये सब भसूड़ी करने के बाद भी यार वही देखो, करना है जो मैं नहीं करना चाहती सब थी। कुछ जो वो पिक्चर में लास्ट में दिखाया है वैसा भी हो सकता है। वो लड़की अपनी मॉम से रिलेट करती है कि वो कभी भी उतना ज्यादा Independent ताई feel ताई नहीं हुई, हाँ। वहां पे हुई ना, तो वो उसका अपना एक्सपीरियंस था जो उसने सोच के अपने लाइफ में एक डिसीजन लिया कि दिस इज नॉट व्हाट आई वांट, सो आई डोंट वांट अ जॉइंट फैमिली। बट ओवरऑल तो उसका कट गया ना। यार ओवरऑल कटा नहीं, कटा मतलब वो कि नहीं पिक्चर कटा? में तो ये दिखाया ना कि वो 1 in a million में जो लड़के डायलॉग मारते हैं ना कि मेरे घर वाले अलग तो हैं, तो वो उसके दिखाओ। घर वाले अलग ही दिखाए हैं, वही तो है, कटा ये नहीं। क्या बात ऑल इन हुई? ऑल अरे रह यार के पता लगेगा। बॉलीवुड की बहुत सारी पिक्चरों में इतना दिमाग और लॉजिक नहीं ढूंढते। मतलब आज मैथ्स का पेपर है, इंग्लिश का दे रहा है, हम जो बॉलीवुड देखते हैं ना, हम उसको परसीव करते हैं। हमने जैसे शाहरुख खान, सलमान खान को शुरू में रोमांस करते देखा, हमें जो फैमिली वैल्यूज बॉलीवुड में दिखाई गई, हमने वो एक्सपेक्टेशंस को बेस बना लिया। अब जबरदस्ती अगर आप चेपोगे तो वो तो फिर डबल बात हो गई ना, कि माँ कह रही है कि अच्छा बेटा दे देना अलग से घर, फिर वो एयरपोर्ट जाके बोल रही है कि बेटा हमें अपना लो। बहुत लंबी मुझे खिंच लगता के है गड़बड़ है। बहुत लंबी खिंच के वीडियो, इसको तो मैं बाद में समझा लूंगी। बाकी आप कमेंट में बताना कि आपको क्या लगता है कि गड़बड़ है तो किस लेवल की, क्योंकि गड़बड़ तो देखो है स्क्रिप्ट में काफी तो गड़बड़ है। बाकी पिक्चर को तो मैं ऑडियंस होने के नाते, क्योंकि मैंने थिएटर में देखी है भैया बहुत पैसे खर्च के, तो इसलिए मैं देना चाहूंगी इस पिक्चर को 2.25, क्योंकि 0.5 मेरी तरफ से उस लड़की की एक्टिंग के लिए। वो छोटी बच्ची बहुत प्यारी ओ acting यार है। बड़ी प्यारी थी, वो cute खा थी। गई सबको। सून ऑन नेटफ्लिक्स लिखा हुआ आ गया था यार, मैंने तो पहले आना तो ही है। आधा घंटा तो एडे चल रही थी, उसके बाद ना एडे जैसे खत्म हुई ना, पिक्चर से जस्ट पहले कह रहे हैं फलानी ढीमकी ढीमकी पिक्चर सून ऑन नेटफ्लिक्स। मैंने कहा ले मुझे ऐसा सत्यानाश लगता बेड़ा है गर्क। कि ये अब ट्रेंड खत्म हो जाना चाहिए कि हमें थिएटर में 1-1 घंटे की ऐड दिखाई जाए। पिक्चर स्टार्ट होने से पहले आधा घंटा, पिक्चर के इंटरवल के बीच में आधा घंटा। नहीं तुम्हें क्या लग जब रहा है ये Netflix में कौन आ ही देख रही रहा है है ये वीडियो? कुछ दिनों में, तो मुझे ये लगता पीवीआर है वाले देख रहे हैं, देखेंगे ये एक तुम्हारे दिन। डिस्ट्रीब्यूटर देख रहे हैं, देखेंगे ये एक दिन। तुम्हारा डायरेक्टर तुम देख रहा शेयर है, करोगे तो देखेंगे, ये bye। रणबीर कपूर देख रहा तुम है। शेयर करोगे तो चलो यार देखेंगे, मैं bye। इसके इमोशंस पे कंट्रोल पाती हूँ। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू, बाय। बाय।